तो आज हम करेंगे फिर से एक आगे का टॉपिक, आयुर्वेदिक नेमिंग, क्लास 10th। ठीक है, आयुर्वेदिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होना है, पहले क्या ध्यान रखना है, एक कार्बन हो तो उसको मिथ बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दो का इथ बोलेंगे, तीन कार्बन होंगे तो प्रॉप, चार कार्बन होंगे तो ब्यूट, पांच होंगे तो पेंट, छह होंगे तो हेक्स, सात होंगे तो बोलेंगे हेप्ट, और आठ होंगे तो बोलेंगे ऑक्ट, नौ होंगे तो बोलेंगे नियो, और 10 होंगे तो डेक। पहले तो ये नाम याद रखने हैं आपको, मिथ इथ प्रोप। एक दो तीन नहीं बोलना, अब ये नंबर बोलना, इससे आपको क्लियर होगा। आयुर्वेदिक नेमिंग के कुछ रूल। तो पहले आयुर्वेदिक नेमिंग में रूल क्या होता है, मान लो ये आपकी सबसे लंबी कार्बन की चेन है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज करना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। तो ये वाला सबसे लंबा चेन है, क्योंकि इसके अंदर एक दो तीन चार पांच पांच कार्बन है, और जो साइड वाला आता है इसको बोलते हैं ब्रांच। ठीक है, और या फिर साइड एटम बोल दिया जाएगा, कोई अगर और है तो। कार्बन के सिवाय कोई और आएगा तो साइड एटम, नहीं तो कार्बन है तो ब्रांच बोल सकते हो। तो इस तरह से इसको पहले सिलेक्ट किया जाएगा। फिर हम करते हैं नंबरिंग। देखो, एक दो तीन, तीन इधर से भी, एक दो तीन इधर से भी, एक ही बात है। दूसरा, जैसे मान लो यहां से है तो वन टू, टू इधर से आया, वन टू थ्री, तो ये वाली नंबरिंग गलत है, ये वाली आपकी नंबरिंग सही है। स्ट्रेट चेन सबसे लॉन्गेस्ट, फिर उसके बाद नंबरिंग। तो नंबरिंग करना है, फिर उसके बाद ये करना है, देखना है। अब अगर मान लो नंबरिंग दोनों तरफ से कर रहे हो आप, और दोनों तरफ से ही यहाँ पे बी आर और यहाँ सी एल है, तो कंफ्यूजन है कि यहाँ से करें या यहाँ से। तो अल्फाबेट में ए बी सी डी देखना है। क्लोरो, इसको क्लोरीन बोलते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, तो बी पहले आता है, तो वन टू थ्री फोर ऐसे नंबरिंग करनी है। बहुत बेसिक सा रूल है, लेकिन इसके बगैर काम नहीं होता। ठीक है ना, अगर ये इधर उधर नंबरिंग हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, कुछ सफिक्स वगैरह होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, क्या है उनका नाम देखते हैं। ठीक है, सफिक्स। और पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं जिनका आपको नेमिंग करते टाइम ध्यान रखना है। फिर प्रीफिक्स किसका यूज करना है। ठीक है, प्रीफिक्स किसका यूज करना है वो देखना है। फिर सफिक्स किसका यूज करेंगे ये देखना है। चेक करते हैं, चलो। पहला ग्रुप है यहाँ पे हेलोजन का, हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन बोलते हैं इनको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। तो इसका सिर्फ प्रीफिक्स होता है, सफिक्स कुछ नहीं है। और यहाँ पे हेलो वर्ड लगा है हेलोजन से, यानी ओ। जैसे क्लोरीन पूरा नाम है तो क्लोरो, सीएल के लिए, फ्लोरीन को फ्लोरो, एफ, और ब्रोमो, ब्रोमो बी आर के लिए। इस तरह से इसका नाम में हम ओ लगाते जाएंगे, ये याद रखना आपको। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे अल्केन। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, और इसका बेसिक फार्मूला CnH2n+2। यानी कि जैसे मैं चार पुट करूंगा तो चार, आठ, और दो 10, तो इसका फार्मूला बन जाएगा C4H10। ऐसे बनाते हैं अल्केन का। ठीक है, इसके प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, एन लगता है वर्ड। फिर उसके बाद तीसरा अल्कीन, अल्कीन में ईन लगेगा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, सिर्फ ये टू हटा देना है। चौथे नंबर पे आ जाएगा अल्काइन, अल्काइन में YNE लगेगा, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है CnH2n-2। यहाँ कुछ नहीं, YNE लग जाएगा लास्ट में, प्रीफिक्स नहीं होता इसका। और आता है जैसे ग्रुप कीटोन, इस तरह से होता है, ये दोनों तरफ से RR। तो यहाँ पे इसका प्रीफिक्स तो होता है, लेकिन नहीं यूज करना अभी छोटी क्लास में, वन लगाते हैं। ठीक है, ONE। फिर उसके बाद अल्डिहाइड, इस तरह से दिखता है अल्डिहाइड, या CHO लिख देते हैं सीधा, CHO। ठीक है, दोनों में सही है बात। यहाँ पे अभी होता तो है सेम, लेकिन लिखना नहीं है कुछ, इसका आपको याद रखना है अल। फिर आता है अपना अल्कोहल, OH, ये अपना कीटोन ग्रुप था, ये वाला अल्डिहाइड ग्रुप है।
अल्कोहल, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ओल, और लास्ट में ये ग्रुप याद रखना है एसिड, COOH। तो इसका ग्रुप लगाते हैं ओइक एसिड, सफिक्स लगा रहा हूँ सबके, ठीक है ना, ओइक एसिड। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं इनको देखते हैं, ठीक है ना। इस टेबल को आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, नहीं बना लो। पहले करके देखते हैं कुछ नेम। तो यहाँ पे आ गया जैसे ये इस तरह से सिंपल चेन, और यहाँ पे एक ब्रांच, यहाँ पे एक ब्रांच, कुछ भी एक हो दो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो देखा 2 नंबर पे और 3 नंबर पे ब्रांच है। कितने कितने कार्बन की? एक एक कार्बन की, एक एक कार्बन की। तो एक कार्बन का नाम मिथ। और अगर ब्रांच में है तो YL लगाते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जिस कार्बन उसके हिसाब से YL लगा देना। अब देखो इसमें सिंगल बॉन्डेड है सारे, 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी चेन 5 कार्बन की। तो फिर उसके बाद 2 ब्रांच है, तो इसमें नंबर लिखेंगे 2 नंबर पे एक ब्रांच, सेम है तो फिर कॉमा लगा के 3, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और 5 है तो क्या आ जाएगा नाम? पेंटेन, सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक और समझो, इस तरह से जैसे आ गया ये वाला 2 कार्बन, इधर से ऐसे। अब सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करो, ये वाली। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3 4, इधर से जल्दी आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो क्या है, 3 नंबर पे इथाइल, तो 3 इथाइल, और साथ में क्या आ जाएगा? हेक्स, 6 है तो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन। देखो बहुत बेहतरीन सिंपल सिंपल सा एग्जांपल, देखते जाओ। ऐसे में क्वेश्चन आपको और देता हूँ, बस जल्दी से आप इसको देख के ट्राई मार के कमेंट करो, आंसर गलत होगा या सही मैं बताता हूँ फिर आपको। इस तरह से 2 क्वेश्चन आप लिख लें फटाफट, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, और ये इस तरह से। अब इनकी नंबरिंग आप और नेमिंग करके बताएं, ठीक है ना। अच्छा, कार्बन कार्बन लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी में क्या होता है ना, पूरा भी लिखते हैं, जैसे CH3 सेम ही मतलब होगा, CH2, CH एक कम कर दिया तो यहाँ CH3, फिर उसके बाद CH3। तो इसकी भी नंबरिंग देखो 1 2 3 4, ऐसे करेंगे। 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, और 4 है तो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन आ जाएगा। अब देखो ईन वाला भी एग्जांपल, ये जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे 2 लाइनें डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक ब्रांच लगा दिया, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4। क्या लिखेंगे? एक कार्बन वाले की वजह से 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और 4 है तो ब्यूट। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड आया तो इसका हम प्रीफिक्स और सफिक्स देखेंगे। प्रीफिक्स तो कुछ था ही नहीं, सफिक्स में ईन है तो लगाएंगे ईन, और मेंशन भी करते हैं कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे है तो 1 लिखो या ना लिखो चल जाता है। अब इसमें भी जैसे इन्हीं क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, ऐसे कर दिया। अब नंबरिंग इधर से, क्यों? क्योंकि पहले ही इस पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं इस कार्बन पे। 2 3 4 5, और देखो 3 नंबर पे एक ब्रांच है और 4 नंबर पे एक ब्रांच है, पहले साइड वालों का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है ना। 3 4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल पेंट, पेंट वर्ड लिख दिया। अब देखना है कि कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, जो पहले कार्बन मिलते हैं ना उसको काउंट करते हैं। तो 1 और 3 डाई इन, तो ये नाम आ जाएगा इसका। अब इस वाले में भी यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूं मैं, 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग हमें ऐसे करनी है कि इसमें डबल बॉन्ड भी अपने चेन में आ जाए, ठीक है ना, ऐसे। तो अब इसका नाम रखेंगे 3 नंबर पे और 4 नंबर पे, 3 4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है। 2 नंबर भी मेंशन करना है। अब देखते हैं हैलोजन यूज करके कार्बन की चेन में, और ट्रिपल बॉन्ड भी यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया, 1 2 3 4। तो 3 नंबर पे मिथाइल आ गया, 3 मिथाइल, और 4 है तो ब्यूट, और 1 नंबर पे आइन, YNE। अब हेलोजन वाले ग्रुप यूज करके देखते हैं, उसमें अल्फाबेट वाइज नेमिंग करनी होती है, जैसे ये Cl लगा दिया, Br लगा दिया। तो 1 2 3 4 5, तो ये लंबी चेन।
फिर उसके बाद नाम लिखेंगे 3 नंबर पे पहले 3 ब्रोमो, क्योंकि अल्फ़ाबेट वाइज़ करना है, और 2 क्लोरो, अल्फ़ाबेट वाइज़ मतलब ABCD में जो पहले आएगा, क्लोरो। फिर उसके बाद 5 है तो पेंटेन, सिंगल बॉन्ड वाले हैं पेंटेन, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह का आप और ट्राई करें फटाफट। यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl लगा दिया, Br भी लगा दो, कोई बात नहीं। तो 1 2 इधर से क्यों, क्योंकि देखो इधर से जल्दी, और दो दो ब्रांच हैं, 3 4, तो ये आ जाएगा अल्फाबेट वाइज पहले 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और है फिर उसके बाद 2 3 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। फिर उसके बाद आ जाएगा 4 की वजह से ब्यूटेन, 4 की वजह से ब्यूटेन। इसी तरह से आप क्वेश्चन लिख लें, यहाँ पे ट्राई मारें, नाम बताएं आप यहाँ पे इसका क्या होगा, कमेंट करें जल्दी से। थोड़ा सा अल्कोहल ग्रुप को यूज करते हैं, ठीक है। अल्कोहल के बारे में देखते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे OH, यहाँ पे एक ब्रांच लगा दो, तो 1 2 3, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन को देखो, अगर वो पहला कार्बन पड़ रहा है नंबरिंग में तो उधर से नंबरिंग करनी है, अदरवाइज ये इस तरह से होता, जैसे मैंने यहाँ पे अल्कोहल लगाया, तो चाहे आप इधर से करना है 1 2 3 4, ठीक है, समझ गई बात। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम देखो क्या आएगा, 2 नंबर पे एक ग्रुप मिथाइल, एक कार्बन की वजह से मिथाइल, 3 है तो प्रॉप लिख देना है, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखते थे ना, लेकिन ई हटा देना है, वॉवल्स को हटा देना है। अब इसके जो ये सफिक्स है ओल था इसका, तो ओल लगाना है 1 नंबर पे ओल, तो इसकी नेमिंग ये आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। इसका नाम देखो, ये देखो 2 नंबर पे मिथाइल है और ओल ग्रुप है। अब क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूट, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद 2 ओल, ये आ जाएगा। ऐसे नेमिंग करनी है। इसी तरह से और अल्कोहल के एग्जांपल लिख लो, जिसमें डबल बॉन्ड भी लगा दिया मैंने, यहाँ पे OH भी लगा दिया। अब इसकी करते हैं काउंटिंग, ठीक है, 1 2 3 4। देखो इसमें कंडीशन थी कि यहीं से काउंट करना पड़ेगा, इस वाले में देखो कंडीशन थी कि 1 इधर से भी 1 इधर से भी, तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाला आप देख लो, मिथाइल आ गया 2 नंबर पे, मिथाइल, फिर उसके बाद 4 है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो मेंशन करना पड़ेगा 2 वॉवल, फिर से लास्ट वाला ई हटा दो, और 1 ओल, यह आ जाएगा नाम, ब्यूटेन 2 इन 1 ओल। अब हम देखते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। अल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कार्बन आगे, इसमें मैंने लगा दिया CHO 1 2 3, और यहाँ पे ब्रांच लगा देता हूँ एक, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, और कितने 3 कार्बन, तो प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड एन, और अल लगता है 1 अल, अल मतलब अल्डिहाइड, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और देख लो एग्जांपल, ये डबल बॉन्ड भी लगा दिया मैंने इस पे, CHO भी लगा दिया, तो यहाँ से 1 2 3 4, इसका कार्बन जरूर काउंट करना, छोड़ मत देना। तो देखो 3 नंबर पे मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर 4 है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो फिर वो आ जाएगा 2 इन, फिर उसके बाद आ जाएगा 1 नंबर पे अल, और 1 ना भी लगाओ तो चलेगा, ब्यूटेनल, ठीक है ना। यहाँ पे अब कीटोन वाली एग्जांपल देख लेते हैं। कीटोन हमेशा बीच में आता है, किनारे उनारे नहीं आता, तो यहाँ से 1 2 जल्दी नाम आएगा, 3 4, तो ये आ जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड AN, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं काउंट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ है ना, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तब देखते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा 2 फिर 1 ब्यूटेनोन, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे एक कार्बन, तो 1 2 3 4, इधर से इसलिए नंबरिंग क्योंकि इधर से हमारा ग्रुप मेन वाला जल्दी आ रहा है, तो इसका नाम आ जाएगा 3 मिथाइल, आ जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 ओन, इस तरह से मेंशन कर देना, ठीक है, ब्यूटेनोन। एसिड वाला ग्रुप देख लेते हैं, उसकी नेमिंग में क्या करेंगे, ये जैसे आ गया
COOH। यहाँ पे कार्बन, इसको काउंट करो 1 2 3 4। तो देखो 2 मिथाइल, 2 नंबर पे है मिथाइल, और ये 4 है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 नंबर पे ओइक एसिड लगाते हैं। ठीक है, ओइक एसिड इसका सफिक्स। यहाँ पे एसिड कभी कभार ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है, एक ही बात है। तो 1 2 3, तो इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपनोइक एसिड। 1 नंबर चाहे मेंशन करो चाहे नहीं। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। वन टू थ्री, ये 3 नंबर ब्रांच 4, 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो ये आप पहले प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद और हम एग्जांपल करेंगे।